सर मेरा आगे का क्वेश्चन ये है कि कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा रखने के लिए निवेशकों को किन रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर आज कच्चे तेल का इतना तेजी भाव हो गया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक पैनिक मोड में है कि अपना पोर्टफोलियो होल्ड करे, सेल करे या अपनी एसआईपी स्टॉप कर दे, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बट ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि आज जब कोरोना आया था 2020 में, कोरोना वायरस का, तब बाजार में लोअर सर्किट भी लगा था और अच्छी खासी ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी बिकवाली देखी गई थी। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर्स को अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म अपना ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से या शॉर्ट टर्म बेट्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको स्टॉप लॉस बहुत रखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल रहेगा। ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, अगर वो रातों रात सॉल्व नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, सम मंथ्स टू सॉल्व इट। वो पूरा का पूरा सॉल्व होने में टाइम लगेगा। सो इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करनी चाहिए, स्टॉक्स को पार्ट्स में बाय करने चाहिए। कि आज अगर कोई इन्वेस्टर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, 30% इन्वेस्टमेंट किया है, सो नेक्स्ट 1 मंथ या 15 डेज में और 30% इन्वेस्टमेंट करिए। सो पार्ट्स में नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का एक स्ट्रेटेजी बनाइए और इन्वेस्टमेंट करिए। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। सो घबराने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट में अच्छा खासा, इंडियन मार्केट्स में इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। જેમ સરે માહિતી આપી કે આ જે અસર છે ટૂંકા ગાળાની અસર છે, રોકાણકારોએ પાર્ટ્સમાં રોકાણ કરવું જોઈએ જેથી લાંબા ગાળે કોઈ નુકસાન ન થાય। ક્રૂડ ઓઇલ માટે ટૂંકા ગાળાના સમર્થન અને પ્રતિકાર શું છે? આ ભૌગોલિક રાજકીય મુદ્દાઓ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી કયા સ્તરો જોઈ શકાય છે? कच्चे तेल के लिए अल्पकालिक समर्थन और प्रतिरोध क्या है? जब तक ये भू राजनीतिक मुद्दे जारी रहेंगे तब तक कौन से स्तर देखे जा सकते हैं? देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा क्रूड ऑयल का। सो अगर आज मैं एमसीएक्स की बात करूंगा, जो एमसीएक्स में क्रूड ऑयल जो ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स क्रूड ऑयल के नाम से, तो अगर मैं वहां पे बात करूंगा, सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा करीबन 6581 लेवल्स के आसपास। सेकंड सपोर्ट रहेगा 5872। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7808। और सेकंड रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा 8326। और ग्लोबली अगर मैं ब्रेंट क्रूड क्रूड की बात करूंगा, तो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 90.61 का। फिर दूसरा सपोर्ट है 86.02। रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा, 115 का भी रेजिस्टेंस है अभी के लेवल्स पे, और 123 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स ट्रेडर्स को अपने रडार पे रखने चाहिए। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है हायर साइड पे, तो एक वापस बुल फेस आ जाता है क्रूड ऑयल के लिए, और अगर सपोर्ट तोड़ के वो और नीचे बंद होता है, तो एक वापस बेरिंग फेस पे आ सकता है, बेरिश फेस पे आ सकता है। तो ये एक लेवल्स है जो ट्रेडर्स कम्युनिटी जो क्रूड ऑयल में काम करती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। જી બિલકુલ, જેમ આપણે જોયું કે ક્રૂડ ઓઇલ માટે ટૂંકા ગાળાના સમર્થન અને પ્રતિકાર શું છે તેવી જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ તો બજારો ઘટી રહ્યા છે અને બજારમાં મોટા નકારાત્મક પરિણામો ચાલુ છે। કોઈ પણ શેર મારવાડી લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે એકઠા કરવાની ભલામણ કરે છે। सर मेरा आगे का क्वेश्चन ये है कि बाजार में गिरावट आ रही है और बाजार में बड़े नकारात्मक परिणाम जारी है, कोई भी स्टॉक मारवाड़ी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जमा करने की सलाह देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स और जो भी व्यूअर्स है, उनका ये व्यू रहता है कि बाजार डाउन हो गया है, बट अभी क्या बाय करें, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स डाउन हैं। बट ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। आज मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के पास एक बेस्ट प्रोडक्ट है, विच हम लोग जिसको बोलते हैं मारवाड़ी सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लाया है जिसमें आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। अब इसका अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूंगा, यहाँ पे एक वेल रिसर्च टीम हमारे पास बैठती है, जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करने चाहिए। हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कराते, हम आपको एसआईपी के तौर पे स्टॉक्स को बाय कराते हैं। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, विद जीरो मैनेजमेंट फीस। इस प्रोडक्ट का बेस्ट बेनिफिट की बात करूंगा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आज इंडस्ट्री में अगर बहुत बेनिफिट रहता है इस टाइम वाले बाजार में, जहाँ पे बाजार में अच्छा खासा हम लोगों ने इतना खासा गैप डाउन देखा था लास्ट कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से आपको यूनिट्स, आपको स्टॉक्स ज्यादा आ सकते हैं। और बेस्ट है, नो नीड टू टाइम द मार्केट्स, लिक्विडिटी रहता है, लॉन्ग टर्म
अप्रोच रहता है, तो ये बेनिफिट्स रहते हैं। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूंगा तो हमारा पहला स्टॉक रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आज देखेंगे लाइफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। HDFC लाइफ एक अगर मैं बात करूंगा एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्लेयर है, HDFC ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का परसिस्टेंस रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबल एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट मिक्स भी है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, नया बिजनेस कितना आया, ये कंपनी का सबसे हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। तो HDFC लाइफ इन्वेस्टर्स अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका टारगेट करीबन हमारा 1250 के आसपास है। दूसरे स्टॉक की मैं बात करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका टारगेट करीबन 87 के आसपास है। IDFC फर्स्ट बैंक पहले कॉर्पोरेट्स को लोन देता था, बट अभी ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है रिटेल में। और कंपनी का कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, विद एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टर्स को अपने ध्यान पे रखना चाहिए। तीसरे स्टॉक की बात करूंगा ITC लिमिटेड, मार्केट लीडर है सिगरेट सेगमेंट में, और सिगरेट वॉल्यूम्स धीरे धीरे अभी इम्प्रूव भी हो रही है। FMCG कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, FMCG के प्रोडक्ट्स है, वो भी कंपनी का बेनिफिट करेगा, डीमर्जर पॉसिबिलिटी है। सो ITC भी रडार पे रहेगा, जिसका टारगेट रहेगा 388। चौथा स्टॉक की मैं बात करूंगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एक मार्केट लीडर है। आज पीडीलाइट की मैं बात करूंगा, उसके सामने एक नया प्रोडक्ट, उसका एक प्रोडक्ट बहुत फेमस प्रोडक्ट है फेविकॉल। आज फेविकॉल कौन बनाता है? वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाती है। कंपनी नए नए प्लांट्स लगा रही है और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है फेविकॉल का भी। तो टारगेट रहेगा 3141। और पांचवा स्टॉक रहेगा लास्ट स्टॉक विच इज PI इंडस्ट्रीज। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। कंपनी का अगर मैं बात करूंगा, कंपनी दूसरे बिजनेस में भी जारी है, और कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है विद ग्लोबल इनोवेटर्स। और जो ऑर्डर बुक कंपनी का है, उससे लगता है कि कंपनी का नेक्स्ट 3 से 5 साल रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिख रहा है। तो इन पांचों स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। एवरी मंथ के आप इन स्टॉक्स को बाय करिए फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years के हिसाब से। अगर मैं स्टॉक्स का नाम वापस रिपीट करूंगा, HDFC लाइफ, IDFC फर्स्ट बैंक, ITC, पीडीलाइट एंड PI इंडस्ट्रीज।